जब हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो बस एक जगह खड़े रहते हैं, शांत, स्थिर। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि पौधे उससे कहीं ज्यादा एक्टिव हैं जितना हम सोचते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, टाइम का हिसाब रखते हैं और तो और उनके अंदर एक पूरा हाईवे सिस्टम चलता है। तो आइए पौधों की इस अनदेखी दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? सोचिए, कोई जानवर खतरे से भाग सकता है या खाने की तलाश में कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक पौधा, वो तो अपनी जड़ों से बंधा है। तो फिर वो अपनी इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ को मैनेज कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है उनकी एक असाधारण काबिलियत। तो सबसे पहले बात करते हैं देखने की। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पौधों के पास आंखें तो नहीं होती, पर उनके पास लाइट को महसूस करने का एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम होता है। और ये सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि दिन है या रात, बल्कि ये सिस्टम उन्हें बढ़ने और जिंदा रहने के बारे में बड़े बड़े फैसले लेने में मदद करता है। तो सवाल ये है कि पौधे देखते कैसे हैं? इसका राज है इन फोटो रिसेप्टर्स में। आप इन्हें पौधे के सेल्स के अंदर लगे छोटे छोटे सेंसर समझ सकते हैं। जैसे ही इन पर लाइट पड़ती है, ये एक स्विच की तरह ऑन या ऑफ हो जाते हैं और पौधे को एक्शन लेने का सिग्नल देते हैं। और इन सारे स्विचेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फाइटोक्रोम। ये एक कमाल का प्रोटीन है जो पौधे की जिंदगी के कई जरूरी पहलुओं को कंट्रोल करता है। मतलब बीज कब फूटेगा या पौधा कितना लंबा होगा, ये सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। अब देखिए, ये बहुत मजेदार है। इस फाइटोक्रोम की ना 2 स्टेट्स होती हैं। इसे एक ऑन ऑफ स्विच की तरह समझिए। जब ये पीआर स्टेट में होता है तो ये इनएक्टिव यानी ऑफ होता है, पर जैसे ही ये सूरज से रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये पीएफआर स्टेट में बदल जाता है, जो कि इसकी एक्टिव यानी ऑन स्टेट है। और पौधे के अंदर का असली एक्शन यही ऑन स्टेट शुरू करती है। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? देखिए, सूरज की रोशनी पौधे पर पड़ती है, फाइटोक्रोम ऑफ से ऑन हो जाता है। ये एक्टिव पीएफआर फिर सीधा सेल के कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस में जाता है और वहां कुछ खास जीन्स को चालू कर देता है। और नतीजा, बीज अंकुरित होने लगता है या कोई छोटा सा पौधा छाया से बाहर निकलने के लिए लंबा होना शुरू कर देता है। सिंपल। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पौधे सिर्फ रेड लाइट ही नहीं, बल्कि ब्लू लाइट भी देख सकते हैं। और इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं फोटोट्रोपिन्स का। अच्छा, कभी किसी इंडोर प्लांट को खिड़की की तरफ झुकते हुए देखा है? बस उसके पीछे यही फोटोट्रोपिन्स हैं। ये ना सिर्फ पौधे को लाइट की तरफ बढ़ने में मदद करते हैं, बल्कि सांस लेने के लिए उसके पोर्स यानी स्टोमेटा को खोलने में भी हेल्प करते हैं। तो ये तो साफ हो गया कि पौधे लाइट देख सकते हैं, पर वो इससे भी कहीं ज्यादा करते हैं। वो टाइम को मापते हैं। जी हाँ, उनके पास एक जबरदस्त इंटरनल क्लॉक होता है जो उन्हें बताता है कि साल का कौन सा समय चल रहा है। और ये जानना फूलों के खिलने जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। इस काबिलियत को कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, पौधे दिन की लंबाई नहीं बल्कि रात की लंबाई नापते हैं। हाँ, ये लगातार अंधेरे का जो पीरियड होता है ना, वही उन्हें सिग्नल देता है कि वसंत आ गया है और फूल खिलाने का टाइम है या फिर सर्दियां आने वाली हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि पौधे अपने बाहर के एनवायरनमेंट को कैसे सेंस करते हैं, पर उनके अंदर क्या चल रहा है? उन्होंने खाना तो बना लिया, पर उस एनर्जी को वहां तक कैसे पहुंचाया जाए जहां उसकी जरूरत है, मतलब जड़ों तक या फलों तक? इसका जवाब छिपा है पौधे के शानदार इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम में। सोचिए कि उसके पास 2 अलग अलग हाईवेज हैं, एक पानी के लिए और दूसरा खाने के लिए, जो पौधे के हर एक हिस्से को आपस में जोड़ते हैं। ये 2 हाईवेज हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को आप एक 1 वे वाटर पाइप समझिए जो जड़ों से पानी खींचकर ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम एक बिजी डिलीवरी सर्विस की तरह है जो पत्तियों में बनी चीनी यानी खाने को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाता है जिन्हें एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे जड़ें, फल या नई कलियां। लेकिन ये डिलीवरी सर्विस चलती कैसे है? खासकर तब जब उसे चीनी को किसी ऐसी जगह पहुंचाना हो जहां पहले से ही बहुत चीनी जमा हो। इसके लिए पौधे एक बहुत क्लेवर एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसे आप सेल की एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह सोच सकते हैं। तो ये बैटरी चार्ज कैसे होती है? इमेजिन कीजिए कि सेल के अंदर एक छोटा सा पंप है, H+ ATPase। ये पंप लगातार प्रोटॉन्स को सेल से बाहर फेंकता रहता है।
इससे सेल के बाहर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, बिल्कुल एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। और यही चार्ज वो ताकत है जो चीनी जैसे मॉलिक्यूल्स को वापस सेल के अंदर खींचने में इस्तेमाल होती है। तो अब हमारे पास एनर्जी है, पर फ्लोएम में चीनी एक जगह से दूसरी जगह तक बहती कैसे है? इसके लिए साइंटिस्ट एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं जिसे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है। और ये तरीका बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। देखिए, सबसे पहले पत्तियों में जहां चीनी बनती है उसे जबरदस्ती फ्लोएम में पंप किया जाता है। इससे फ्लोएम के अंदर चीनी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है और ऑस्मोसिस की वजह से पानी अपने आप अंदर खिंचा चला आता है। ये पानी एक जबरदस्त प्रेशर बनाता है जो इस मीठे रस को पौधे के उन हिस्सों की तरफ धकेलता है जहां प्रेशर कम है, जैसे कि जड़ें जहां चीनी इस्तेमाल हो रही है। यह फिजिक्स पर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है। तो अब इन दोनों बड़े आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। पौधे का अपने एनवायरनमेंट को सेंस करना और उसका इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जरा इस कमाल के सीक्वेंस को देखिए। सुबह होती है, नीली रोशनी पौधे पर पड़ती है, फोटोट्रोपिन्स इसे सेंस करते हैं और पत्तियों के पोर्स यानी स्टोमेटा को खुलने का सिग्नल देते हैं। जैसे ही स्टोमेटा खुलते हैं, पानी भाप बनकर उड़ता है। इससे जाइलम में एक खिंचाव पैदा होता है जो जड़ों से और पानी ऊपर खींचता है। मतलब सिर्फ एक बाहरी सिग्नल लाइट ने पूरे इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एक्शन के लिए तैयार कर दिया। कितना एफिशिएंट सिस्टम है ना? तो अगली बार जब कोई पौधा देखिए तो उसे सिर्फ एक शांत स्थिर चीज मत समझिए। याद रखिए कि उसकी सतह के नीचे एक डायनामिक और एक्टिव दुनिया चल रही है। वो देख रहा है, टाइम का हिसाब रख रहा है और अपने रिसोर्सेज को बड़े ही सटीक तरीके से मैनेज कर रहा है। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर पौधे ये सब कर सकते हैं तो वो और कौन कौन से राज छिपाए हुए हैं जिनके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता।